एक नगर में एक साहूकार हाँ करता था। उसके साथ लड़की, 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक की बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी नंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहां से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं बस जाऊं की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथों साहू का बच्चा मर गया। अपने बच्चे को मरता हुआ देख जाओ बोल, पापी औरत, तूने मेरे नवजात बच्चे की जान ले ली। जब मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जिस तरह मैं अपनी संतान के लिए तड़प रही हूँ, उसी प्रकार तू भी संतान सुख के लिए तरसेगी, लेकिन तुझे संतान सुख नहीं मिलेगा। मैं तेरी पोंख बांध रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे भूलवश हो गया। मैं जानती नहीं थी कि इस मिट्टी के नीचे आपका शिशु है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। साहूकार की बेटी माफी मांगने लगी। उससे माफी मांगता देख माता बोली, मेरे मुख से निकले शब्द वापस नहीं होते, ये श्राप अब वापस नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि तुम्हारी जगह कोई और श्राप अपने ऊपर ले ले तो तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। बात सुन वो अपनी सातों भाभियों के पास जाती है और अपने बदले उन्हें खुद की कोख बंधवाने को कहती है, लेकिन सभी बागियों से इनकार कर देती है। परंतु सबसे छोटी भाभी नंद का श्राप अपने ऊपर लेने के लिए मान जाती है और अपनी मेहनत के बदले वो अपनी कोख बंधवा लेती है। इसके बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वो श्राप के कारण 7 दिन बाद ही मर जाता। इससे वो बहुत दुखी रहने लगी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे आखिर करें तो करें क्या। उसकी जगह साहूकार की बाकी बहू गई, अपने बच्चों को खिलाती, उनसे प्यार भी करती। ये सब देख छोटी बहू को बहुत गुस्सा आता और वो सोचती कि उसकी कोई संतान क्यों नहीं है। एक दिन की बात है, साहूकार के घर एक पंडित जी आए। छोटी बहू ने पंडित जी को अपनी सारी समस्या है वो श्राप के बारे में बताया। पंडित जी बोले, बेटा तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय शयाऊ माता की सहेली है, वो तुम्हारी कोख छोड़ेगी तभी तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। ठीक है पंडित जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। पंडित जी के बोलने के बाद साहूकार की छोटी बहू काली गाय की सेवा करने लगी। वो प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय को चारा डाल आती और उसके आसपास साफ सफाई कर देती। ये देखने के लिए गौमाता जल्दी जाग जाती है और देखती है कि साहूकार की छोटी बहू उसके आसपास सफाई कर रही है। गौमाता उसकी मेहनत से बहुत प्रसन्न होती है और उसे कहती है, तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? तेरी क्या इच्छा है बता, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांग, क्या मांगती हैं? गौमाता, मैंने सुना है कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईले है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, क्या आप उनसे मेरी को खुलवा देंगे? अब तू कह रही है तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें माता के पास जाना पड़ेगा, जो यहाँ से काफी दूर 7 समुद्र पार रहती है। इसके बाद गौमाता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर जाती है। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। थोड़ी देर में एक सांप वहां आ जाता है और बच्चों को खाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी सांप को छोटी बहू देख लेती है और उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती। ये सब गरुड़ पंखनी के बच्चों को खाने जा रहा है। छोटी बहू बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को लाठी से पीट कर मार देती है। उसी समय गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसे लगा कि साहूकार की बहू ने लाठी से उसके बच्चों को मार दिया। औरत, तूने इतनी बेरहमी से मेरे बच्चों को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि हिसाब से तेरे बच्चे को बचाया है। ये देख, ये सांप तेरे बच्चे को डंसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। मांग, तू क्या मांगती है? तेरी इस उपकार के बदले मैं तेरी कैसी सहायता कर सकती हूँ? यहाँ से 7 समुंदर पार माता रहती है, हमें तुम उनके पास पहुँचा दो।
इसके बाद गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें लेकर उड़ गई और 7 समुद्र पार कर दोनों को शवों माता के पास पहुंचा दिया। शव माता गाय को देखकर बोली, आओ आओ बहन, बहुत दिनों में आई हूँ, सुनो मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, जरा निकाल दो, मैंने गाली देती हूँ, आप परेशान ना हो। ये साहूकार की बहू ने जाऊं की सारी जो है निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, अरे वाह, आनंद आ गया। सॉरी, जूही निकाल दी, जब मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। माता, मेरी एक संतान भी नहीं हो सकती, 7 कहाँ से होंगे? वचन दिया है, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड में नहीं आऊंगी। माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ओह, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी को खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। अब तू अपने घर जा और माता का उद्यापन करके 7 कढ़ाई बनाना। श्यामू माता से आशीर्वाद लेकर मैं घर आई तो उसने देखा कि घर में 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। ये देख वो बहुत खुश हुई। उसने 7 कढ़ाई बनाई और व्रत करके का उद्यापन किया। माता के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर चहक उठा था, उसके बच्चे उसे वापस मिल गए। वहीं दूसरी और साहूकार की बाकी 6 बहू ये कहने लगी, अरे अरे, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। बेटा चिंटू, जाओ एक बार चाची को देखकर आओ, वो क्या कर रही है। अपनी माँ की बात सुनकर बच्चा भागते हुए छोटी बहू के घर पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि वहां पर कितनी चहल पहल हो रही है और साहूकार की छोटी बहू गुण मान रही है। चिंटू ने ये देखा और वापस जाकर सबको बता दिया। ये सुनते ही दौड़कर उसके घर गई और सब अपनी आंखों से देखकर चौंक गई। उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि छोटी बहू अपने 7 बच्चों और बहुओं के साथ का उद्यापन कर रही है। दीदी, ये सब क्या तुम्हारी संतानें हैं? हाँ, ये मेरा परिवार है, पर तुमको तो सेव माता ने श्रम दिया था, तुमने कैसे खुलवाई? तुमने तो कोख बधाई नहीं। मैंने बाधा ली, लेकिन अब सियाओ माता ने मुझ पर कृपा कर दी है और अब उन्होंने ही मेरी को खोल दी है। तो इस प्रकार से माता ने साहूकार की छोटी बहू की पोल खोल दी। इसके बाद साहूकार की बहू खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करती है। गति के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है।